हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम मिश्रा है एंड यू आर वेलकम इन यूपीएससी गाइड। जिसका हमें था इंतजार वो घड़ी आ गई आ गई आ गई। ट्रंप साहब ने छेड़ दिया है ट्रेड वॉर विथ चाइना। 104% लगाया है टैरिफ चाइना के ऊपर। चाइना का क्या रिएक्शन था? चाइना ने बोला करारा जवाब मिलेगा, हम भी लगाएंगे टैक्स 50% इंक्रीज करके। चाइना ने बोला ये तो टेररिज्म वाली बात हो गई, ये तो इकोनॉमिक टेररिज्म हो गया, ये तो ब्लैकमेलिंग करने वाली बात हो गई। अच्छा, जब मैं ये न्यूज देख रहा था तब ये न्यूज को मैं रिलेट कर पाया। ये अभिषेक उपमन्यु है, उनकी एक जोक से। अभिषेक उपमन्यु साहब का एक जोक था, उसमें वो बोलते हैं कि इंडियंस को अपनी बेइज्जती मतलब अब्यूज झेलना नहीं आता। अगर कोई उन्हें कुत्ता बोलता है तो उनको पलटकर कुत्ता बोलता है, कुत्ता कुत्ता। तो वैसे ही ट्रंप साहब ने कहा है। अब चाइना और ट्रंप का जो चल रहा है ये भी वही वही चल रहा है। अच्छा, ये 104% जो टैक्स लग रहा है ये क्या मतलब कैसे आया है? 104% का डेटा कैसे आया है वो देखते हैं। पहले तो जो नॉर्मल जब दुनिया थी, जब ट्रंप साहब नहीं थे तब 10% टैरिफ लगता ही था। उसके बाद जब ट्रंप आए तो ट्रंप साहब ने बोला रेसिप्रोकल टैरिफ लगाएंगे 34% का। तो फिर उधर से चाइना ने उठ के बोल दिया कि हम भी लगाएंगे 34% का। फिर अगले दिन वो ट्रंप साहब जागते उन्होंने बोला कि एक 10% का टैरिफ और सब पे लगा देंगे, तो 10% का और लगा जाए तो कितना होगा? टोटल 54% टैरिफ हो गया। फिर जब चाइना का 34% टैरिफ देखा तो फिर ट्रंप साहब गुस्सा है। ट्रंप साहब बोले कि अब हम 50% और लगाएंगे। तो ऐसे हो गया 104% का टैरिफ चाइना के ऊपर। अच्छा, सबको ऐसा लग रहा है, सबको ये बात देख के ऐसा लग रहा है कि जो ट्रंप साहब की जो पॉलिसी है वो बहुत अब्रप्ट है। वो जो मन में आ रहा है वो कर रहे हैं, बिल्कुल भी चीजें प्लान्ड नहीं है। यूएस में रिसेशन आ जाएगा। पर यकीन मानिए मेरे पास ऐसे डेटाज हैं जो ये बात को पूरी तरीके से गलत साबित कर सकते हैं। यूएस में उल्टा इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है। $3 बिलियन से ऊपर इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होने वाला है यूएस में, ये डिक्लेरेशन हो गए हैं। आईफोन एप्पल कंपनी ने $500 बिलियन का इन्वेस्टमेंट की बात करी है। ताइवान ने $136 बिलियन की इन्वेस्टमेंट की बात करी है। ये पूरा डेटा विथ वीडियो में आपको दिखाऊंगा आने वाली टाइम पे, आने वाले मतलब 2-3 मिनट में। पर उससे पहले मैं बता देता हूं कि इंडिया का रिस्पांस क्या है और ये जो टैरिफ रेट है ये इंडिया के लिए कैसे सिग्निफिकेंट है। अगर परेशानी तो क्यों परेशानी है? इंडिया ने फटाक से अपनी पॉलिसी में चेंज करा। आरबीआई ने रेपो रेट को रिड्यूस कर दिया। आरबीआई ने 2.5% रेट को रिड्यूस कर दिया, 6% हो गया रेपो रेट। इससे होगा क्या? इससे ये होगा कि अब अगर बैंक्स को आरबीआई से लोन लेना है तो उन्हें कम रेट में लोन मिल जाएगा। तो अब बैंक भी क्या करेगी, जो आम जनता है उसे कम रेट में लोन देगी। जब आरबीआई कम रेट में लोन देगी, एग्जांपल पहले अगर आरबीआई 20% से लोन दे रही थी तो अब कितने परसेंट देगी? 10%। एग्जांपल है सर। जब कम इंटरेस्ट रेट में लोन देगी तो मार्केट में क्या होगी? मनी सप्लाई इंक्रीज होगी, डिमांड इंक्रीज होगी और इकोनॉमी अपने पाथ में आएगी। जिस तरीके से हम ग्रोथ करना चाह रहे हैं उसी तरीके से हमारी इकोनॉमी ग्रो होगी। पर ये तो ठीक है, ये हमारा स्टेप है, पर हमारे देश के लिए ये जो टैरिफ वॉर चल रहा है ये फायदा रहेगा कि नुकसान रहेगा वो देखना जरूरी है। तो पहला पॉइंट है फायदा रहेगा। फायदा क्यों रहेगा? इससे क्या हो रहा है? इंडिया चाइना के रिलेशन क्या हो रहा है? मजबूत हो रहे हैं। अब इंडिया चाइना का रिलेशन मजबूत होने से क्या होता है भाई साहब? इंडिया चाइना के जब रिलेशन मजबूत होंगे तब जो ये बॉर्डर में हमारी टेंशन थी वो क्या होगी? टेंशन कम होगी। मिलिट्री एक्सपेंडिचर मतलब कम होगा हमारे यहाँ पे, और ये जो गवर्नमेंट है हमारी वो स्टेबल रहेगी। जब हम यूएस से दोस्ती करते हैं तब चाइना हम पे अटैक कर रहा है, मिलिट्री मतलब जो कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशन आ रही है। पर जब चाइना और यूएस आपस में इंडल्ज रहेंगे, डायरेक्ट लड़ाई करेंगे, इनडायरेक्टली हमारे थ्रू जब यूएस लड़ाई नहीं करेगा तब हमारे लिए वो क्या होगा? प्रॉफिट होगा और हमारा रिलेशन आपस में इंप्रूव होंगे। इसका प्रूफ आपने देखा भी होगा। इसका प्रूफ आपने कहां देखा होगा? रिसेंटली आपने देखा होगा कि चाइनीज प्रेसिडेंट हमारे प्रेसिडेंट को लेटर लिख रहे हैं। हमारे प्राइम मिनिस्टर एक पॉडकास्ट में चाइना की तारीफ कर रहे हैं। तो ये सब आपने नोटिस करा होगा। वो आपने देखा होगा, हमारे वीडियो थी चाइना वो एलिफेंट ड्रैगन एलिफेंट टैंगो, देखा होगा आप लोगों ने। चलिए दूसरा ये है कि जब 104% टैरिफ लगेगा चाइनीज प्रोडक्ट में तो यूएस के लोग उनके प्रोडक्ट्स को नहीं खरीद पाएंगे। मतलब चाइनीज प्रोडक्ट को नहीं खरीद पाएंगे। सपोज 1 लाख रुपए अगर कीमत का कोई चाइनीज प्रोडक्ट था पहले, अब वो 2 लाख से ऊपर का बिकेगा तो वो लोग उनके प्रोडक्ट को नहीं खरीद पाएंगे। तो वो लोग किसके प्रोडक्ट खरीदेंगे? हमारे प्रोडक्ट को खरीदेंगे।
तो हमारा एक्सपोर्ट एक हद तक इंक्रीज होगा। तीसरी बात यह है, जो इकोनॉमिस्ट है उन्होंने ये बोला है कि हमारी जो ग्रोथ रेट है 6.4, जो ग्रोथ रेट आईएमएफ ने बोला, आरबीआई ने बोला, वो ग्रोथ रेट में कोई चेंज नहीं होने वाला है। हम जिस तरीके से ग्रो कर रहे थे उसी तरीके से हम ग्रो करने वाले हैं। तो ये जो न्यूज है, ये न्यूज लगभग पॉजिटिव है इंडिया के लिए। पर एक नेगेटिव चीज है इस न्यूज के रिगार्डिंग, एक नेगेटिव चीज है, वो नेगेटिव ये है कि नेगेटिव भी नहीं है, इसको हम रोक सकते हैं। नेगेटिव ये है कि जब अब मतलब चाइना में तो प्रोडक्शन हो ही रहा है, अगर चाइना अपने सामान यूएस में नहीं बेच पाएगा तो कहां बेचेगा वो? तो वो अपने सामान कम दामों में इंडिया में बेचेगा, और इंडिया में जब वो सामान आएंगे तो वो कॉम्पिटिटिव, हमारी जो कंपनीज होंगे वो कंपीट नहीं कर पाएंगे चाइना के प्राइस से। तो ये एक प्रॉब्लम हो सकती है। बाकी उस पर हम टैरिफ लगा सकते हैं, नो प्रॉब्लम, चल परेशानी वाली बात नहीं है। जब आप YouTube देखोगे और YouTube पे बहुत सारे लोग कंटिन्यूसली वीडियो पे वीडियो डाले जा रहे हैं, ट्विटर पे भी कंटिन्यू ये आते जा रहा है कि रिसेशन आने वाला है यूएस पे, और लोग बोल रहे हैं कि ट्रम्प की जो पॉलिसी है वो अब्रप्टली रात में सोते हैं सुबह जागते हैं नई पॉलिसी बना देते हैं, जिसकी वजह से यूएस रिसेशन में आ जाएगा। लोग बोल रहे हैं कि जो चाइना पे यूएस बहुत तरीके से डिपेंडेंट है, यूएस की जो बड़ी बड़ी कंपनीज है, टॉप 10 यूएससी कंपनीज क्या है, चाइना पे डिपेंडेंट है। जैसे एप्पल के 90% प्रोडक्ट्स असेंबल होते हैं चाइना में, जो टेस्ला है, टेस्ला के 100% बैटरीज चाइना मैन्युफैक्चर करता है, सब वॉलमार्ट 70-80% मर्केंटाइज। मतलब ये बोलना चाह रहे हैं कि जो ट्रेड पॉलिसी है ये यूएस में रिसेशन लेके आएगा, ये सब लोग बोल रहे हैं। पर और ये सब लोग, ये ग्राफ जो है, जो स्टॉक मार्केट का ग्राफ है, वो भी दिखा के आप बोलते हैं कि ये सब देखो ये प्रूफ है। पर मेरे पास कुछ ऐसे डेटाज हैं जो ये सारी बातों को गलत साबित करते हैं। ट्रम्प साहब जो लिबरेशन डे मना रहे हैं ना, वो ऐसे ही मतलब हवाबाजी नहीं कर रहे हैं, वो उनके पास कुछ President Trump pushing ahead with his America First agenda. Breaking news, Apple announced it's going to work with Foxconn to build a server factory in Texas by 2026. The company says it is now planning to invest $500 billion in the U.S. economy. The CEO of SoftBank pledging to invest $100 billion in the U.S. over the next 4 years. इन्वेस्टमेंट आई है जिसके दम पे वो ये सब बना रहे हैं। आप ये वीडियो देखिए, ये वीडियो ट्रम्प साहब ने अपने ट्विटर हैंडल पर डाली हुई है। इस वीडियो में ट्रम्प साहब, इस वीडियो को जब आप देखोगे तो आपको मालूम चलेगा कि यूएस में बहुत 3 ट्रिलियन से ऊपर इन्वेस्टमेंट आने वाला है। 3 ट्रिलियन बोल रहा हूं मैं। एप्पल कंपनी ने ये डिक्लेयर करा है कि हम 500 बिलियन से ऊपर इन्वेस्टमेंट करेंगे। यूएई ने बोला कि हम 1.4 ट्रिलियन इन्वेस्टमेंट करेंगे। जॉनसन एंड जॉनसन ने बोला कि हम 55 बिलियन इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो यूएस में इन्वेस्टमेंट बहुत स्पीड से इंक्रीज होते जा रहा है, और यही बात है जिसकी वजह से जो ट्रम्प साहब है वो बोल रहे हैं कि इट विल मेक यूएस ग्रेट अगेन। ट्रम्प साहब का ट्वीट भी आया है। ट्रम्प साहब ने बोला है कि जब से ये टैरिफ लगाया है तब से प्राइस ग्लोबल लेवल पे कम भी हो रहे हैं। ट्रम्प साहब बोल रहे हैं कि ऑयल के प्राइस कम हो गए, ट्रम्प साहब बोल रहे हैं कि इंटरेस्ट रेट कम हो गया, फूड प्राइस कम हो गया, इन्फ्लेशन कम हो गया। तो ये सारी बातें सपोर्ट कर रही हैं ट्रम्प साहब की जो पॉलिसीज है उनको। ठीक है, तो अगर कुछ लोग बोल रहे हैं रिसेशन आएगा, तो मुझे लगता है कि वो गलत है। अच्छा, ये सारे 104% का जो लगा है टैरिफ, ये लगाया क्यों है? ये इसलिए लगाया है कि चाइना अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस फॉलो कर रहा है। अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस मतलब ये होता है कि चाइना अपने करेंसीज को जानबूझ के डिवैल्यूएट कर रहा है, डेप्रिशिएशन कर रहा है। क्यों कर रहा है? उससे उसका एक्सपोर्ट इंक्रीज होगा। जब एक्सपोर्ट इंक्रीज होगा तो यूएस की, चाइना के पास बहुत सारे डॉलर आएंगे और चाइना बहुत सारे पैसे कमाएगा। ये अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस। दूसरा, ट्रेड डेफिसिट करेक्शन। 300 बिलियन का ट्रेड डेफिसिट है चाइना के साथ यूएस का। उसको अगर करेक्ट करना है तो यूएस को ये सारी पॉलिसीज अपनानी पड़ेंगी। तीसरा है रिबिल्डिंग अमेरिकन इंडस्ट्री। अमेरिकन इंडस्ट्री जो पूरी तरीके से चाइना पे डिपेंडेंट है, अगर उनको फिर से ग्रो करना है तो उनको ऐसा काम करना पड़ेगा। तो ये सारी बातें हैं जिसकी वजह से जो ट्रम्प की जो पॉलिसीज है वो कहीं ना कहीं एक रीजन बताती है कि ऐसा वो क्यों कर रहे हैं।